सर्वप्रथम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं सेवा जोहार करता हूं। और हमारे जो दूर दराज से जो चलकर आए हमारे सगा समाज, आज 9 अगस्त के इस शुभ अवसर पर हमारे युवा साथियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सर्व आदिवासी समाज संगठन की ओर से इस बार ये निर्णय लिया गया कि हम इस बार जो कार्यक्रम कराएंगे 9 अगस्त में, उसमें आक्रोश रैली के साथ आम सभा का आयोजन करेंगे। आप भली भांति जानते हैं कि आज समाज, आदिवासी समाज आक्रोशित क्यों है। आज आदिवासियों के ऊपर किस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रही है। आप लोग अभी सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ पेपरों में पढ़े होंगे कि आज आदिवासियों के साथ किस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसका उदाहरण ये मणिपुर में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, वहाँ पेशाब कांड हो जाता है। और मणिपुर में जो एक अमानवीय कृत्य किया जाता है वो पूरे समाज को हिला करके रख दिया है। और मैं इसलिए चाहूँगा कि जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, अब उनको ये तय करना होगा कि हम आदिवासी समाज के लोग अपने संवैधानिक अधिकार के साथ हम लोग अपना सत्ता कैसे स्थापित करें, इस पर काम करने की आवश्यकता है। आज आदिवासी समाज इतना सीधा साधा समाज है कि किसी के बहकावे में आ जाता है और वो सब आदिवासी समाज का, उसके शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन आदिवासी समाज अपने समाज के लिए अपने शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। आज हम कहते हैं कि सरगुजा संभाग में निवास करते हैं और सरगुजा संभाग 5 ही अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें पूरे आदिवासियों को शासन का अधिकार है, पूर्ण शासन का अधिकार है। यहाँ हमारे सरपंच से लेकर डीडी से लेकर बीडी से लेकर विधायक तक जितने भी अध्यक्ष है, जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष है, सब हमारे आदिवासी हैं। फिर भी हमारे आदिवासियों के साथ किस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है। 9 अगस्त के इस शुभ अवसर पर इसलिए हम एक दिन यहाँ एकत्रित होकर के हमारे समाज के साथ किस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका चिंतन मनन करें और उसमें काम करें। क्योंकि आज आदिवासी समाज एक समस्या से बरी नहीं होता है कि दूसरा समस्या उसका घर आ जाता है। आप लोग देखते होंगे आदिवासी समाज हर महीना, हर सप्ताह आंदोलन करने में उसका दिन गुजर जा रहा है। वो अपने व्यवस्था को पालन करे या आर्थिक रूप से मजबूत हो, यहाँ के जो शासन सत्ता में बैठे या केंद्र में हो या राज्य में है, किसी न किसी प्रकार से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के साथ में उल्लंघन किया जाता है। अभी आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा 32% आरक्षण था, 32% आरक्षण के लिए सर्व आदिवासी समाज के तत्वाधान में हर ब्लॉक में आंदोलन किया गया, गांव-गांव में आंदोलन किया गया। और उसी प्रकार से अभी जो मेडिकल में, जो शिक्षा में, जो मेडिकल के स्टूडेंट थे जिनको प्रवेश देना था, उनको आप देख सकते हैं कि 20% के हिसाब से उनका प्रवेश लिया जा रहा था। फिर आदिवासी समाज ने आंदोलन किया है, तब कहीं जाकर के अभी कल के कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि 32% के हिसाब से उनका प्रवेश लिया जाएगा। हमारे आदिवासी समाज के जो युवा साथी है, हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग दें और समाज के उत्थान के लिए आप लोग काम करें। हम सांसद बना के भेजते हैं, विधायक बना के भेजते हैं, टीडीसी बीडीसी बना के भेजते हैं। आप लोग देखे होंगे कि हमारा आरक्षण की मामला हो या हमारे साथ अन्याय अत्याचार की मामला हो, हमारे आदिवासी के नाम पे सांसद विधायक मंत्री बने हैं, इन्होंने आज तक मुंह तक नहीं खोला, अपने लेटर पैड में नहीं लिखा कि इन लोग के अधिकार मिलना चाहिए। हमारा समाज ने ही सब आंदोलन किया। आज आदिवासी बनने के लिए कई जाति समुदाय के लोग आदिवासी बनने के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं। लेकिन अगर वास्तव में अगर आप लोग कहा जाए कि आप आदिवासी बनने के लायक हैं या आदिवासी बनना चाहते हैं, तो आदिवासी कोई बनना नहीं चाहता। क्योंकि
आदिवासी सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है कि आदिवासी का सर्टिफिकेट नहीं बनता, आदिवासी का पहचान होना चाहिए, उसकी कल्चर उसकी व्यवस्था से होनी चाहिए। और जो आदिवासी संस्कृति से शासित और संस्कारित होता है वही आदिवासी है, वो सर्टिफिकेटधारी आदिवासी नहीं है। आज राजनीतिक लाभ के लिए या किसी प्रकार से अगर लाभ के लिए आदिवासी हमारे आदिवासी बने हैं या आदिवासी बनना चाहते हैं, वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए या अपने आर्थिक लाभ के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं। लेकिन आदिवासी का जो कल्चर है, जो व्यवस्था है, उसको अपनाना नहीं चाहते। क्या ऐसे लोग आज हमारे बहुत से आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनको आदिवासी संस्कृति के अनुसार चलने में उनको शर्म लगता है, उनको आदिवासी बनने में शर्म लगता है, आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा धारण करने में शर्म लगता है। सही बात। और दूसरे जाति समुदाय के लोग आज आदिवासी बनना चाहते हैं, हम भी कहते हैं आप बने, लेकिन आदिवासी का जो पहचान है, आदिवासी का जो संस्कृति है, जो आदिवासी का जो रूढ़ी प्रथा है, आप उस सभी को अपनाइए। आप आदिवासी हो, आप लोग एक पम्पलेट के माध्यम से देखे होंगे, एक पम्पलेट में छापा गया है, बहुत से आदिवासी समाज सर्वादिवासी समाज की तरफ से छापा गया है। इसमें सभी जाति समुदाय को गोंड संबोधित किया गया है। गोंड क्या है आप सभी लोग जानते हैं क्या? हमारे आदिवासी समुदाय में निवास करने वाले लोग भी नहीं जानते कि आदिवासी और गोंड क्या है, कि हमारा गंड व्यवस्था क्या है, कि हम गोंड क्यों कहलाते हैं, सही बात। कि गोंड का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमारे लोग नहीं जानते, न गोंड समाज के लोग नहीं जानते हैं। अगर कहा जाए इस पम्पलेट को इतने लोग आए हैं, आज हजारों की संख्या में आए हैं, अगर यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर उनको 50 लोगों को पूछ दिया जाए तो पम्पलेट को नहीं पढ़े हैं, पम्पलेट को नहीं पढ़े होंगे कि पम्पलेट में लिखा क्या है, उसके क्या क्या अधिकार लिखा गया है, कि पम्पलेट में क्या लिखा है। हर साल पम्पलेट छपवाया जाता है, घर घर में बांटा जाता है कि हमारे लोग उसके प्रति जागरूक हों, अपनी व्यवस्था का पालन करें, उसके संस्कृति को अपनाएं। और आदिवासी बनने के लिए किसी के कपार में लिखा नहीं जाता कि आप आदिवासी हो। आदिवासी का पहचान उसकी संस्कृति है। या अगर मैं गोंड हूँ तो मेरे कपार में नहीं लिखा है कि मैं गोंड हूँ, अगर मैं आदिवासी हूँ तो मेरे कपार में नहीं लिखा है मैं आदिवासी हूँ। हमको आदिवासी बनने के लिए आदिवासी संस्कृति का पालन करना पड़ेगा। हमारी जो गंड व्यवस्था है, जो गोंदोला व्यवस्था है, उसका पालन करना पड़ेगा और कोया पुण्य के मार्ग पर चलकर शासित और संस्कारित होना पड़ेगा, तब जाके हम आदिवासी कहलाएंगे। आज सर्टिफिकेट धारी आदिवासी हमारे समाज में भी है। आदिवासी जो कल्चर होता है, जो व्यवस्था है, उसको अपनाने से दूर भागते हैं। कई मनगढ़ंत कहानियों को सुन करके उसकी ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। हमारे आदिवासी समाज के लोग भी आज दूसरे समाज के लोग बनना चाहते हैं कि हम भी आदिवासी बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समाज के लोग ही आज आदिवासी बनने में शर्म महसूस कर रहे हैं। आज ईसीसी आ गया, सिविल कॉमन कोड लागू किया जा रहा है। आप सभी राज्यों में देखेंगे बड़े बड़े पम्पलेट पोस्टर छपवाया जा रहा है, ऑनलाइन उसका राय लिया जा रहा था कि आप लोगों ने कितने लोग आदिवासियों ने उसका राय दिया ऑनलाइन कि हमको ईसीसी पसंद है या ना पसंद है। अगर किसी को अगर पूछ दिया जाए सूरजपुर जिला में तो कम से कम 10,000 में 10 आदमी नहीं होंगे जो उसमें विचार रखे होंगे कि हम ईसीसी का विरोध करते हैं। अगर मैं कहना चाहूँ, 5 अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी को पूर्ण शासन का अधिकार है। 5 अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अब 5 अनुसूची के बदौलत हमारे लोग सरपंच बनना चाहते हैं और सरपंच बनते हैं। अगर मैं उन लोगों को कह दूंगा कि अगर यहाँ सरपंच कोई नहीं बनेगा, कोई आदिवासी नहीं बनेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? हाँ, हम लोग नहीं बनना चाहेंगे, सब लोग बोलने का बनना चाहेंगे। लेकिन कॉमन सिविल कोड लागू किया जा रहा है, इसमें किसी का जबान नहीं खुल रहा है। सही बात। क्यों नहीं खुल रहा है उसका जबान? हमारे सांसद विधायक या मंत्री किसी का जबान नहीं खुल रहा है कि 5 अनुसूचित क्षेत्र को खत्म कर दिया जाए, 6वीं अनुसूचित क्षेत्र को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए मर गए हैं, जिंदा नहीं है कोई। इसके लिए कोई मुंह तक नहीं खोल रहा है। आज संसद में वन संरक्षण अधिनियम पास हो गया,
इसका खत्म और उसको लागू किया जा रहा है। विजय मरपति कहेगा मेरा नहीं सुना है। फिर भी हमारे लोग, हमारे आदिवासी समाज के लोग बोलते हैं हम जल जमीन के रखवाले हैं, जल जमीन में हमारा अधिकार है। लेकिन आज केंद्र की सरकार उस जल जमीन जंगी से हमको बेदखल करना चाहती है। क्या कितने लोग इसमें आंदोलन में भाग लिए? कितने हमारे सांसद विधायक जो संसद में भेजे, विधानसभा में भेजे हैं, क्या आपने लेटर पैड में एक शब्द लिखे कि हम इसका विरोध करते हैं? हर कोई सरपंच बनना चाहता है, हर कोई विधायक बनना चाहता है, लेकिन आदिवासी जो क्षेत्र है उसको सुरक्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है, ना उसके मुंह तक कोई आवाज नहीं निकल रहा है। तो मैं कहता हूं ऐसे सांसद विधायक मंत्रियों को लात मार के भगाना चाहिए। बहुत कोई अभी बोलते हैं कि सर्व आदिवासी समाज पूरे छत्तीसगढ़ में 50 सीट में चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहा है। गुलामों की फौज है वो। बहुत लोग बोलते हैं सर्व आदिवासी समाज 50 सीटों में चुनाव लड़ रहा है। अरे समाज को राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। बहुत लोगों का कहना है कि समाज में राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। अरे समाज क्या करे? समाज क्या करे? समाज से चुनकर गए, आदिवासी सीट में चुनकर के जो सांसद विधायक मंत्री गए विधानसभा में बोलने के लिए, लोकसभा में बोलने के लिए, वो लोग बोलने में असमर्थ हो गए हैं, गूंगा बहरा बन गए हैं। तो समाज क्या करे? सही बात है। समाज क्या करे? तो समाज चाहता है कि हम ऐसे लोगों को भेजें कि हमारा आवाज उठा सके। अगर हमारा आरक्षण खत्म किया जाता है तो समाज उसका लड़ाई लड़े, या अन्याय अत्याचार होता है तो समाज उसका लड़ाई लड़े। कभी आप सांसद विधायक मंत्री को विरोध करते देखे हैं? नहीं। कहीं विरोध करते देखे हैं? जो सांसद विधायक मंत्री लोग, हमारे 28 विधायक हैं आदिवासी, कि हमको 32% आरक्षण से बेदखल किया गया तो लोग धरना देने लग गए। ऐसा कोई किया क्या? नहीं, कोई नहीं। अभी मेडिकल में 20% में प्रवेश दिया जा रहा था, हमारे सांसद विधायकों ने कहा कभी धरना दिया क्या? बोले या छुआ चाकिए का? नहीं, कुछ नहीं। अभी 2020 में राजनीतिक आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। किसी भी पार्टी के लोगों ने राजनीतिक आरक्षण का विरोध नहीं किया, लेकिन जो सामाजिक आरक्षण है, जो हमको नौकरी में, शिक्षा में मिलता है, ऐसे ही दलाल लोग, पार्टी के बड़े बड़े विधायक मंत्री लोग क्या कहते हैं, आरक्षण नहीं होनी चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पे होनी चाहिए। ऐसे ऐसे बात बोलते हैं वो लोग कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होनी चाहिए। अरे भाई, हर 10 साल में राजनीतिक आरक्षण को बढ़ा दिया जाता है। उसमें किसी सांसद विधायक ने तो कभी बात नहीं किया कि 10 साल के लिए क्यों बढ़ा दिया जाता है। ना विपक्ष का उसमें कोई हल्ला, ना पक्ष का भी हल्ला। एक ताली में सब पास हो जाता है, ना उसका हु हल्ला भी नहीं होता है। लेकिन समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं, अगर आरक्षण के बदौलत अगर उनको ऊपर उठने का अगर उनको मौका मिल रहा है, उस पे उंगली दिखाने के लिए आपको 1000 मिल जाएंगे। सही बात। और हजारों लोग उसमें उंगली दिखाएंगे कि इनको आरक्षण मिल रहा है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि जो हमारे आदिवासी सीट में जो सांसद विधायक चुन करके जाते हैं, एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जिसको हम गण व्यवस्था करते हैं, गणतंत्र की व्यवस्था करते हैं, कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होना चाहिए। आदिवासी सीटों में समाज उसको सिलेक्ट करके विधानसभा भेजना चाहिए। आज या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो लोग तय करते हैं कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा। वो लोग तय करते हैं कि आदिवासी में हमारा प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन इतना भी अधिकार नहीं आदिवासियों को कि हम आदिवासी सीट में हम एक सच्चा आदिवासी को भेज सके। और वो लोग पार्टी के टिकट से अगर वो लोग विधानसभा में, लोकसभा में जाएंगे, समाज की बदौलत तो नहीं गए हैं वो लोग पार्टी के बदौलत गए हैं। तो पार्टी का ही गुणगान करेंगे। इस बात को हमारे समाज को समझना पड़ेगा कि पार्टी से के बदौलत गए हैं तो लोग पार्टी का ही गुणगान करेंगे, समाज का गुणगान नहीं करेंगे। आज दूर दराज से हमारे युवा साथी आए हैं, ये पंडाल लगा है,
इसमें किसी राजनीतिक पार्टी के किसी सांसद विधायक का कोई दान नहीं है। यहाँ जो बैठे हैं इसमें आप लोग 10, 50, 100, 1000 रुपये चंदा बरार करके इस व्यवस्था को बनाए हैं, सही बात। तब यहाँ आकर के आप कार्यक्रम को सफल बनाने पा रहे हैं। अगर हमारा अनुसूचित क्षेत्र था, हमारे सांसद विधायक हम सभी को आमंत्रित किए थे, हमारे डीडी से लेकर बीडी से सरपंच से लेकर, मैं बहुत से सरपंच और बहुत से बीडीसी को मैं और जो हमारे जो सहयोग करता है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने थ्रू से अपने प्रयास से लोगों को ऐसे ऐसे सरपंच हैं जो 50 लोगों 40 लोगों को कि विश्व आदिवासी दिवस में जा हमें तेल भरवा देंगे, ऐसे ऐसे भी सरपंच हैं। मैं उनका बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनको पुनः बधाई देना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने समाज के लिए, हमेशा हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आप लोग हमेशा तत्पर रहिएगा। सही बात। हमको सांसद विधायक मंत्रियों के भरोसे नहीं रहना है। नहीं रहना। हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास खड़े होने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास बोलने के लिए जगह नहीं है। अभी आप लोग देखे होंगे कि पूरे देश में आदिवासी सुरक्षा यात्रा निकाला जा रहा है। आज उसका 9 अगस्त से शुरुआत किया जा रहा है। गुजरात से 25 भील आदिवासियों ने परसों सूरजपुर में आए थे। सर्व आदिवासी समाज की ओर से उनको फूल माला पहना करके, पीला पगड़ी बांध करके उनको सम्मानित किया गया है कि आप पूरे देश में भ्रमण करें और पूरे देश में पैदल यात्रा करके आदिवासी सुरक्षा यात्रा लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी को उसका भी स्वागत करना है। बिल्कुल राइट। और हमारे आदिवासी जो आदिवासी भाई बहन हैं जो अपने संस्कृति व्यवस्था से भटक गए हैं, उनको वो पुनः लाने के लिए प्रयास करना है और इस पर काम करना है ताकि हमारे आदिवासी भाई बहन इसी प्रकार से संस्कृति से ओतप्रोत रहें, हमारे संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए इस पे काम करें। आज जो गंड व्यवस्था है, आप सभी लोग जानते होंगे कि गोंडवाना समाज में बोलते हैं कि गोंडवाना लैंड में जो निवास करता है सभी गोंड हैं, और गंड व्यवस्था से जो शासित और संस्कारित होते हैं वही गोंड है। और जितना भी मूल निवासी है वो लोग ST SC OBC है, वो लोग यहाँ के मूल निवासी है, लेकिन आज गंड व्यवस्था को भूल गए हैं। आज गंड व्यवस्था से गण व्यवस्था बन गया, गण व्यवस्था से आज जन व्यवस्था बन गया, जिसी को पते गंड तंत्र, उसके बाद गणतंत्र, आज जनतंत्र, लोकतंत्र। आज जनतंत्र जनजाति के माध्यम से ही जनतंत्र का निर्माण हुआ है, इसलिए आदिवासियों को जनजाति कहा जाता है। लोकतंत्र की स्थापना आदिवासियों से हुआ है, इसलिए आदिवासी के संस्कृति को लोक संस्कृति कहा जाता है, उनकी भाषा को लोक भाषा कहा जाता है। जानते हैं कि लोक और जन जाति और लोकतंत्र, जनतंत्र और लोकतंत्र आदिवासी तंत्र का हिस्सा है, और उन्हीं के बदौलत आज गंड व्यवस्था, अब आज इस देश में, इस दुनिया में अगर गणतंत्र का स्थापना हुआ है तो उसका जनक है गोंड है, और इस देश में रहने वाले सभी गोंड हैं, और गंड व्यवस्था में सभी को शासित और संस्कारित होना चाहिए। इसलिए इसमें गोंड के बारे में लिखा गया है, उसके वक्ता है, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन गोंड लिखाने से नहीं, गंड व्यवस्था का पालन करना है। गोंड व्यवस्था क्या है? गोंदोला व्यवस्था, गंड व्यवस्था, गढ़ व्यवस्था। पहले पुराने जमाने में गंड व्यवस्था करते थे, गोंदोला व्यवस्था करते थे, जो गांव में शासित और संस्कारित होता था, गढ़ किला के माध्यम से शासित और संस्कारित होता था, वो गंड व्यवस्था। आज उस गंड व्यवस्था को गढ़ व्यवस्था बना दिए हैं। आज तंत्र मतलब क्या होता है? व्यवस्था होता है, तो उसी को गंड तंत्र को गढ़ तंत्र बोल दिए, जनतंत्र बोल दिए, लोकतंत्र बोल दिए। लेकिन हमारे पूर्वज लोग गंड व्यवस्था से शासित और संस्कारित होता है, जो गंड व्यवस्था का पालन करता है वही गोंड है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तक समाज आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, समाज जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक समाज का भला नहीं होगा। आज हमारे पास, पहले हमारे समाज के लोग, हमारे जो आदिवासी समाज के पुरखे रहे हैं, वो लोग आत्मनिर्भर थे। आज अगर कहा जाए किसी आदिवासी भाई को कि अगर हमको 2 खंडी बीज दे दे धान का, तो उसके पास बीज नहीं है। 2 खंडी अगर किसी को बीज मांग दे तो उसके पास बीज नहीं है, क्योंकि वो दूसरे ऊपर निर्भर हो गया है। पहले हमारे पास हर प्रकार के बीज हुआ करता था, और हर प्रकार के बीज हुआ करता था,
और उसका हम मालिक थे, आत्मनिर्भर थे, लेकिन आज हम दूसरे ऊपर आश्रित हो गए हैं। इसलिए जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा निकाला जा रहा है उसका प्रमुख ध्येय है कि आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, दूसरे ऊपर निर्भर नहीं रहना है। डॉक्टर साहब बता रहे थे